आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इसराइल की, क्योंकि इसराइल के हालात बड़े खराब हैं। हालांकि जो नेतन्याहू हैं वो मुसलसल गाजा में लोगों को मार रहे हैं, गाजा खाली कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आने वाले इलेक्शन में उनको फायदा हो और उनकी सरकार भी बच जाए। ये वो दावा कर सके कि हमने हमास को भी खत्म किया और हमने फिलिस्तीन भी खाली करा लिया, लेकिन ये ख्वाब उनका पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि उल्टा असर ये हो रहा है कि इसराइल खाली हो रहा है। अब तक जो खबर है 7.5-8 लाख लोग इसराइल से जा चुके हैं। इसके अलावा बड़े पैमाने पे जो वहाँ इन्वेस्ट करने वाली कंपनियां थी वो भी 50% से ज्यादा। और यही नहीं, जब से हूती ने ये कहा है कि खाली करो तमाम जो ताजिर हैं उनसे कि इसराइल, तो उसके बाद से और ज्यादा वहां पे भगदड़ मची हुई है। तो हालात बड़े खराब हैं। और यही नहीं, बल्कि आप देखिए कि इसराइल की वजह से अमेरिका में भी आग लगी पड़ी है। वहां भी अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को खतरा लाक हो गया, कभी भी वहां पे कोई बड़ा वाकया रोनुमा हो सकता है। बहरहाल इन तमाम मसले पर हमने बात की जो हमारे एक्सपर्ट हैं शौकत भारती साहब से कि आखिर ये क्या सिचुएशन है, क्यों नेतन्याहू इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और इतने बुरे हालात कैसे हो गए, अब क्या होगा। सुनिए इस पर शौकत भारती साहब ने क्या कहा, क्योंकि शौकत भारती साहब ने जो कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट, और उसमें सबसे खास बात यह है कि लोग अब जंग नहीं चाहते, लोग अमन चाहते हैं और ये पूरी दुनिया की बात है। और यही वजह है कि सपोर्ट जो है वो गाजा को मिला। बहरहाल सुनिए तफसील से उन्होंने क्या कहा। मैं दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट शौकत भारती साहब, एक तो ये कि अमेरिका के साथ फिर से बातचीत जो छठे मरहले की है वो अब होने की बात तय हो गई। इतवार को मस्कट में छठे राउंड की बातचीत होने जा रही है। तो एक तो ये है, और दूसरा हमास के साथ जिस तरह से फिर से बातचीत की बात आई है कि कैदियों के रद्द-बदल की बात आई है। ये दो बड़े डेवलपमेंट हैं और मुझे लग रहा है कि ईरान का वो मिशन कामयाब हो गया, क्योंकि अब अमेरिका भी झुकता दिखाई दे रहा है और इजराइल भी। शौकत भारती साहब, देखिए, इस वक्त की जो पोजीशन है वो काफी तेजी से बदल रही है। मिसाल के तौर के ऊपर आप ये देखें कि इजराइल की जो पार्लियामेंट है जिसे केनेस्ट कहते हैं, वहां के ऊपर इस क्या नाम है पार्टी के अगेंस्ट, यानी बेंजामिन नेतन्याहू के पार्टी के अगेंस्ट जो है एक वोटिंग का शोर किया जा रहा है, हंगामा किया जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो वोटिंग हो जाएगी। और अगर वो वोटिंग हो जाती है तो जाहिर सी बातचीत है कि उसके अंदर डिमांड ही है कि इनको डिसॉल्व करो, इस पार्टी को डिसॉल्व करो, इस तरह की बातचीत चल रही है। दूसरी तरफ से जो इजराइल के लोग हैं उन्होंने बड़ी तेजी से भागना शुरू कर दिया है इजराइल को छोड़कर। तीसरी बात यह है कि इनको एक टाइम फ्रेम दिया गया था कि उस टाइम फ्रेम के अंदर ये क्या कहते हैं गजा को खाली करा लेंगे। वो टाइम फ्रेम इनका बहुत आगे निकल गया, यानी मैक्सिमम इनके पास 2 महीने का टाइम फ्रेम था, आज वो 20 महीने से ऊपर चला गया। और ये बार बार अपनी पूरी ताकत और पूरी दरिंदगी दिखाने के बाद भी कुछ नहीं कर सके, जिससे धीरे धीरे इंटरनेशनल लेवल पर इजराइल का ग्राफ खत्म हो गया। जो मजलूम बन के सामने आया था अब वो दुनिया भर में जालिम मशहूर हो गया। और यहाँ तक कि अभी एक रिपोर्ट आई है कि बेन गवीर और स्मोट्रिच, जो इनके बहुत ही मतलब जलील टाइप के लोग हैं, जिनको इंसानों को कीड़े मकोड़े के तरीके से मरवाने में कोई वो नहीं है, उनके ऊपर यूरोप के अंदर सैंक्शंस लगने लगे। यूके में, ब्रिटेन में, कनाडा के अंदर उनके तमाम एसेट्स जो हैं उनको सीज करने की बातचीत होने लगी है। और यहां तक कहा गया कि ये आएंगे तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। देवनार साहब का भी वेलकम है और इनसे मुलाकात रहती है अक्सर जी सलाम के ऊपर ये उधर से रहते हैं। बहरहाल ये कि
हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है और जो हमारा एनालिसिस और तज्जिया है वो सबके सामने रखें। देखिए, इस वक्त पोजीशन ये है कि इंटरनेशनल लेवल पर इमेज, जैसा कि मैंने बताया, कि इजराइल का गिर चुका है और वो जितना मजलूम बनकर दुनिया के सामने 7 अक्टूबर को आया था, आज लोगों को वो पिक्चर उसने खुद अपनी खत्म कर दी। और जिस तरह से उसने जेनोसाइड किया है, और जो अभी फैलेटोला के ऊपर जो लोग गए थे जिनको अरेस्ट किया, और वो 1948 का एक बनियान भी पहने हुई थी लड़की, जिसके बारे में मैंने बताया, तो उसने एक मैसेज दिया था अपने बनियान के जरिए कि 48 से यहाँ के ऊपर क्या हो रहा है। तो अब जैसा कि अगर ब्रिटेन और कनाडा और यूके इनके ऊपर, स्मॉटिच के ऊपर, बेनगवीर के ऊपर सैंक्शन लगा रहे हैं, उनका ट्रैवल बैन कर रहे हैं, तो ऐसे ही नहीं बंद कर रहे हैं। वजह क्या है कि पब्लिक प्रेशर जो है वो बहुत बढ़ रहा है। अमेरिका में लॉस एंजलिस के अंदर कर्फ्यू लग गया है। वहां पर जहां पर इमिग्रेंट्स के खिलाफ बातचीत हो रही है, वहां पर यह भी इशू है जो गजा वार का है। तो पब्लिक जो है वो पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो रही है, यूरोप की हो या कहीं की हो। जैसा कि मैंने आपसे कल कहा था कि जो इसको दूसरे एंगल से देख रहे हैं वो गलत है। एक तरफ अमेरिका और अमेरिका के एलाइज हैं, उसमें गल्फ के कंट्रीज भी हैं, वो मुस्लिम कंट्रीज भी हैं, वो अमेरिका के साथ खड़े हैं, वो इजराइल के साथ नहीं खड़े हैं। उनके साथ टर्की भी खड़ा है, सऊदी भी खड़ा है। तो अगर देखिए कि जो अमेरिका के साथ जो लोग खड़े हैं, इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, जिनके यहाँ से सप्लाई चेन कंटिन्यू कर रही है, उसमें सऊदी अरब भी है, जॉर्डन भी है, मिस्र भी है, यूएई भी है। टर्की का तरफ से तकरीबन 70% वो फ्यूल आता है जो जेट के अंदर इस्तेमाल होता है। सारा स्टील जो है वहीं से आता है। बेंजामिन नेतन्याहू की और रजब तैयब एर्दोगान की हॉटलाइन के ऊपर बातचीत हो रही है। ये लोग सब मिलकर यहां से सीरिया तक टेररिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी एक दाइश का जो ग्रुप है, यासिर अबू शबाब, उसको इस्तेमाल कर रहा है, क्या नाम है, इजराइल। तो अब पूरी दुनिया के ये समझ में आ रहा है। और ये जो ट्रम्प साहब बड़ा आतंकवाद के खिलाफ और बता रहे थे, इन्होंने जिस तरह से जौलानी का प्लांट किया है सीरिया के अंदर, हाँ, उसको जो है कोट पैंट पहनाकर बैठाया है, उसके सर से इनाम हटाया है। और एक सबसे बड़ी हैरत अंगेज बात की है, उसने कहा जितने भी दुनिया भर के टेररिस्ट उसके अंडर में एसटीएस में थे, वो सब सीरिया की आर्मी में आ जाए। अब आप बताइए ये कितना खतरनाक काम है। और जबकि आप जानते हैं कि बशर असद की हुकूमत को गिराने के लिए 82 कंट्री के टेररिस्ट का इस्तेमाल किया गया था, और उन तमाम टेररिस्ट को यहां लाकर इकट्ठा किया गया था। इसके मतलब वो एफर्ट जो चल रहा था बशर असद की गवर्नमेंट का को गिराने का, उसमें कतर भी साथ था, उसमें टर्की भी साथ था, उसमें यूएई भी साथ था, उसमें सऊदी अरेबिया भी साथ था, उसमें अमेरिका और इजराइल तो साथी था। आईसिस के जब लोग जख्मी होते थे, इंजर्ड होते थे, तो उनको ले जाकर क्या किया जाता था, यही बेंजामिन नेतन्याहू वाले जो है, यानी इजराइल वाले, उनका ट्रीटमेंट करते थे। तो ये सारी बातें खुद इस बात का सबूत है। अब दुनिया के सामने आ गया कि टेररिज्म का कौन इस्तेमाल कर रहा है, और ये अरब रूलर्स कहाँ खड़े हुए हैं। मुसलमानों के समझ में आ गया कि जो रजब तैयब एर्दोगान को और मोहम्मद बिन सलमान को, इनको मुस्लिम लीडर्स कहते थे, सबको ये समझ में आ गया कि यहाँ के ऊपर जो एजेंडा चल रहा है, एक रिलीजियस एजेंडा चल रहा है। और रिलीजियस एजेंडा क्या है कि किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस को गिरा देना है, मुसलमानों की मस्जिद को वहां से खत्म करना है, हैकल सुलेमानी नस्ब करना है, वहां के ऊपर ग्रेटर इजराइल बनाना है। जो उन्होंने, उनका एजेंडा है, उनके फ्लैग के ऊपर है स्टार और 2 ब्लू लाइन, यानी दरियाए नील से दरियाए फुरात तक, ये उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और उसके साथ में, उसके लिए इनको जो भी करना पड़ रहा है वो कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि ज़ायनिस्ट लॉबी जो है उसका एक ही काम है, वो कहती है कि जो हमें करना है वो हम करेंगे। तो वो काम कर रहे हैं। और जिस तरह से गजा के अंदर लगातार रोजाना तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों को गोली से मारा जाता है, जिसमें काफी लोग
जख्मी हो जाते हैं या मर जाते हैं, बहुत कुछ तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया को वहां के ऊपर जाने नहीं दिया जा रहा है। अब ये जो इनका दोहरापन है वो सामने आ गया। अभी जो ईरान ने स्ट्राइक की है, इस स्ट्राइक से जो उन्होंने डाटा इकट्ठा किया है उसको बता दिया है कि यहां के ऊपर इनका जो है, इनका एटम बॉम्ब बनाने के लिए, इजराइल को एटम बॉम्ब बनाने के लिए किस किस कंट्रीज ने सपोर्ट किया, वो सारे डाटास जो है वो पहुंच चुके हैं। अब सब और क्या जो कुछ हो रहा है, सामने से ऐसा लग रहा था कि इजराइल कर रहा है, लेकिन पता चला कि यूरोप भी कर रहा है। अभी आज ईरान ने यह भी इस बात तो कहा है कि हमारे साइंटिस्ट को मरवाने में आईईए के लोगों का हाथ है। इसके मतलब इंफॉर्मेशन उस जगह की इन्हीं लोगों के पास होती थी। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का भी जो कैरेक्टर है वो गिरा है। यूनाइटेड नेशन की भी वैल्यू जो है वो गिर चुकी है। ह्यूमन राइट्स की भी वैल्यू गिर चुकी है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सब की इमेज यानी गिर चुकी है कि सब अमेरिका के अंडर में काम कर रहे हैं और अमेरिका पूरी तरीके से इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। और सबने ये देख लिया कि अब इसके लिए ये सबको इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्लैकमेलिंग टेक्निक भी इस्तेमाल हो रही है, जेनोसाइड भी किया जा रहा है, टेररिज्म का भी इस्तेमाल हो रहा है, और ये सब सिर्फ इस वास्ते हो रहा है कि किसी तरह से ये लोग इजराइल को फायदा पहुंचाकर उसके ग्रेटर इजराइल के एजेंडे को आगे बढ़ा सकें। और इजराइल का क्या कहना है, वी आर चूजन पीपल ऑफ गॉड, हम चूजन पीपल हैं खुदा के और हमको सब कुछ करने का राइट है। ये उन्होंने कहा ही नहीं है, वो करके दिखा रहे हैं। तो जो ये कर रहे हैं इसको अब कब तक दुनिया बर्दाश्त करेगी। आज ये है कि आप देखें कि इजराइल के साथ सामने से खड़ा होने के लिए यूरोप तैयार नहीं है, अंदर से तो खड़ा है, आज भी नेटो सामने से खड़ा होने के लिए नहीं तैयार है। अमेरिका भी जो है उस तरह से खड़ा आया था पूरे वॉरशिप्स लेने के बाद, पूरे सपोर्ट करने के बाद, लेकिन जब उसने देखा कि हौती ने जो है उसको वहां के ऊपर धूल चटा दी तो वो भी वहां से निकल गया कि यहां पर हमें बेइज्जती कराना ठीक नहीं है। लेकिन किया धरा जो कुछ है ये सब एक ज़ायनिस्ट लॉबी है जो अमेरिका को भी रन कर रही है, जो ब्रिटेन के अंदर भी है। जो ये ज़ायनिस्ट लॉबी जो है इसका एजेंडा है। और इन्होंने, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इन्होंने रेड हेफर्स भी जो तैयार करवाई हैं और वो 6 लाल गाय ये काटेंगे, उसको ज़िबा करेंगे, उसकी राख को वो करेंगे और फिर उसके हिसाब से पवित्र करेंगे और वहां पर इनको गिराना है, गिरा के हैकले सुलेमानी नस्ब करना है। और बेंजामिन नेतन्याहू ने नीचे आके टनल में इस बात को कहा। और अभी जो आपने देखा कि जेरूशलेम के ऊपर जो मार्च हुआ है और लगातार इस वक्त जो है पूरा फोर्स इस वास्ते लगा हुआ है कि वो किसी तरह से अपने उस रिलीजियस एजेंडे को ले आए। तो इसके पीछे इजराइल का एक रिलीजियस एजेंडा भी है। वो कहते हैं जब तक हम ये सब नहीं करेंगे उनका मसाया नहीं आएगा। तो वो उस थ्योरी के ऊपर काम कर रहे हैं और उसका जाहिर सी बातचीत है, उसको इंटरनेशनल कानून से कोई लेना देना नहीं। इसलिए दुनिया में किसी भी तरह के कानून को इजराइल मानने के लिए नहीं तैयार है, अपने वो मजहबी एजेंडे को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये थे शौकत भारती साहब जिनसे हम बातचीत कर रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि इस वक्त के जो इजरायली हालात हैं वो क्या हैं। इस तरह की खबरों के लिए और बातचीत के लिए देखते रहे एमएमसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।